कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सौभाग्य से उपस्थित हैं पंडित हृदय नारायण झा जी। हृदय नारायण झा जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये केवल बिहार ही नहीं, संपूर्ण विश्व में अपनी पहचान बना चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय छवि के व्यक्ति हैं। स्वागत है पंडित हृदय नारायण झा जी आपका हमारे चैनल दिव्य रश्मि में। कुछ दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। कुछ चीजें हैं जिसपे कि मैं चाहता हूं कि आप ज्ञानवर्धन करें। जी जी। जैसे जो धर्म का स्वरूप है, अभी तो नववर्ष आरंभ हुआ है, प्रारंभ हो गया है, संवत 2083 का प्रारंभ हुआ। तो धर्म क्या है? पहले इस पे आप बताएं कि धर्म क्या है। देखिए, धर्म के आज बहुत माकूल है ये आपका प्रश्न। आज यदि कहिए मानव मात्र के लिए यदि कोई चीज सर्वाधिक आवश्यक है तो धर्म की चेतना का जागरण आवश्यक है। इसलिए कि धर्म को जिस रूप में आज व्याख्यायित किया जा रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि आदि, ये बहुत बाद की बात है। क्योंकि धर्म हमारा आरंभ होता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और हर मनुष्य जो जीता है उसके लिए वो शरीर से जीता है, मन से जीता है, आत्मा से जीता है। ये बहुत साधारण बात है। तो ये तीनों को सही रखने के लिए जो हमारा धर्म है, पहले तो उसकी चर्चा होनी चाहिए जो सबके लिए बराबर है। तो इसके लिए आज उस धर्म की चेतना आवश्यक है। आज देख लीजिए क्यों जरूरी है ये मैं कह रहा हूं। आज व्यक्ति धर्म की चेतना के अभाव में ही परिवार में नशाखोरी चल रही है, या परिवार में एक दूसरे के बीच शंका, एक दूसरे के बीच संशय के कारण कहीं कलह की स्थिति है, या पारिवारिक हिंसा की स्थिति आप देख रहे हैं। तो परिवार में कहीं कहीं हिंसा प्रबल स्थिति में भी आ जा रही है। तो ये जितने भी चीज हो रहे हैं वो व्यक्ति धर्म की चेतना के अभाव में हो रहा है। तो मनुष्य है तो मनुष्य का एक धर्म है। धर्म के लिए एक लक्षण बताया गया है कि मनुष्य होने का क्या लक्षण है। तो उस लक्षण से तो हर मनुष्य का संबंध है, और उसका फिर आप लक्षण, जैसे कि लक्षण बताया गया है कि एक सही मनुष्य के लिए उसके जीवन का क्या लक्षण होना चाहिए। तो क्षमा धृति नमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्य मक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम। अब मनुस्मृति में जो ये बताया गया धर्म का लक्षण, ये मानव मात्र के लिए है। अब देखिए, घड़ी में आप देख सकते हैं कि क्षमा भाव आप नहीं हो तो आप किसी से कोई गलती हो गई, उसको क्षमा नहीं कीजिए तो फिर बखेड़ा खड़ा हो सकता है। धैर्य, जीवन में धैर्य का होना अति आवश्यक है। धैर्य नहीं होगा तो आप घबराहट आप में पैदा हो सकती है, चिंता आपको बहुत ग्रसित कर सकती है, शीघ्र निर्णय करने की प्रवृत्ति हो सकती है। शीघ्र निर्णय हमेशा गलत हो जाता है, परिणाम विपरीत आएगा, कष्ट का कारण बनेगा। तो ये व्यक्ति धर्म का जागरण सबसे पहले जरूरी है। व्यक्ति धर्म में जब आएगा तो व्यक्ति धर्म का जागरण क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने 100 वर्ष के जीवन को 4 भागों में जो बांटा है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वानप्रस्थ अवस्था और संन्यास अवस्था, इस चारों अवस्था को हम धर्म से ही जीते हैं। यदि हम धर्म को धारण किए हुए हैं तो हमारी भावना रहेगी कि हम शरीर को कैसे प्रॉपर रखें, हम मन को कैसे शांत रखें, तनाव मुक्त रखें, और भावना को कैसे हम उदार रखें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये यदि अपने धर्म पर में टिके रहे हम, तो आप देख लीजिए अभी तक जितनी व्याख्या हुई उसमें एक इंडिविजुअल के लिए यदि आप धर्म की बात मान लीजिए, तो इसका यदि अनुपालन एक व्यक्ति करता है तो सभी व्यक्ति के लिए इसकी आवश्यकता है। फिर व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसीलिए प्रथम धर्म की चेतना तो यही है कि परिभाषा में तो कहते हैं कि जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। तो वो धारण करने वाला क्या चीज है? धारण जो किए हुए हैं पहले उसकी तो रक्षा हो। धारण हम क्या किए हुए हैं?
धारण किए हुए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ये शरीर है वो ठीक रहे। हम मन रखे हुए हैं तो मन हमारा तनाव मुक्त नहीं रहे, और भावना है तो भावना मेरी कुंठित नहीं रहे। भावना कुंठित होने का मतलब है कि अब देखिए आजकल समाज में बहुत चल रहा है कि आपके साथ रह रहे हैं, आपके गोतिया में हैं, आपके पड़ोस में हैं, आपकी कोई उपलब्धि हो गई, आपके घर में कुछ अच्छा चीज हो गया, दूसरों को खराब लग गया, ईर्ष्या दूसरों को हो गई। तो वो जो दूसरों को देख करके अच्छाई, दूसरों की अच्छाई देखकर खराब लगने की भावना है, ये जो है वो आत्मा का दोष है, वो धर्म की चेतना का अभाव है। वो धर्म की चेतना रहेगी तो ये चीज नहीं होगी। तो आज तो जरूरत है। अच्छा, इसके साथ ये बात है कि यह चेतना आज इसलिए सर्वाधिक जरूरी है कि चूंकि यह सभी मनुष्य के लिए एक जैसा है, चारों अवस्था जीना है तो सबके लिए एक जैसा है। तो इससे ये भी होगा कि आज जो समाज में जाति धर्म ऊंच नीच भेदभाव जो हो रहा है, इससे समाज मुक्त होने की स्थिति में आगे बढ़ेगा। इसलिए धर्म की चेतना जरूरी है। आज जो आधुनिक परिवेश चल रहा है, लोगों में पाश्चात्य सभ्यता का ज्यादा बोलबाला है, लोग उसके पीछे अंधभक्ति कर रहे हैं, इसमें धर्म को कहाँ देखते हैं? हाँ, इसमें तो और धर्म की आवश्यकता है कि हम आधुनिकता है तो आधुनिकता क्या, आधुनिकता क्या में यही चीज है कि हम एक अलग वातावरण हमको मिल गया है। जहाँ हम पैदल चलते थे वहाँ हम सवारी से जा रहे हैं, हम वायुमंडल में अब वायुयान से घूम रहे हैं, हम सुख सुविधा के साधन हमारे पास चारों तरफ इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन उस आधुनिकता में भी देखिए, आधुनिकता में तो धर्म की और आवश्यकता है कि हमारे पास सब साधन है आधुनिक युग के, तो उसको हम उसका आनंद जीवन में उठाने के लिए तो हमको यदि हम परंपरा को ले आवें, और परंपरा में यदि व्यक्ति धर्म का कहा गया है कि व्यक्ति धर्म का पालन ये है कि परिवार में समरसता का वातावरण कायम करके परिवार के सभी सदस्यों के सुख दुख को समझ करके सभी के जरूरतों को पूरा करते हुए जो व्यक्ति आगे चलता है, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो अपने विषय में सोचता है वो व्यक्ति धर्मी होता है। तो ये व्यक्ति धर्मी तो सभी जाति धर्म में है ना। तो आज के समय में यदि ये व्यक्ति धर्मी हो जाए तो इससे ये जरूर होगा कि परिवार में जब जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, पत्नी के प्रति जिम्मेदारी, बाल बच्चा के उन्नत और उत्तम चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, फिर कुटुंब परिवारों के साथ कैसे हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बचेगी उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो इसके जिम्मेदारी बढ़ने से क्या होगा, तो आपका जीवन जो है वो दोष मुक्त हो जाएगा। तो आधुनिक परिवेश में भी आप पारंपरिक ज्ञान के साथ जो आज सुख सुविधा में जी रहे हैं उससे कई गुना आनंद और उसको तृप्ति आप महसूस कर सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो आधुनिकता और धर्म एक साथ आप लेके चलिए। क्या एक साथ चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। हम तो यहाँ पर मैं अपना अनुभव आपको बता सकते हैं कि एक से एक सुसंपन्न परिवार, सभी सुविधाओं से युक्त परिवार में मैं एक योग गुरु के रूप में गया, किसी का रोग निदान करने के लिए गया, किसी का तनाव मुक्ति करने के लिए गया, किसी को निराशा से निकालने के लिए गया। तो मैंने यही पाया कि वह आधुनिक सुख सुविधा धन संपत्ति सब चीज है, लेकिन शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का पालन नहीं किए तो शरीर बीमार है। आप घर में सब सुविधा है, आप भोजन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कष्ट मैंने देखा। सब सुविधा है, किसी चीज की कमी नहीं है, रुपया पैसा सब चीज है घर में, लेकिन मन की जो गति है, मति और सुमति का जो भेद आप नहीं समझ रहे हैं, उसके कारण क्या है कि सब सुख सुविधा रहते हुए भी आप टेंशन में चल रहे हैं, आपको हर बात से तनाव आ जा रहा है, शीघ्र क्रोध आपको आ जा रहा है। तो जहां तनाव और क्रोध होगा वहां जीवन का आनंद नहीं रहता है। तो आप देखिए, इसमें कम सुविधा रहे चाहे अधिक सुविधा रहे, हम यदि पारंपरिक ज्ञान को लेकर चलते हैं कि हमको स्वस्थ शरीर रखना जरूरी है, तो इसके लिए जो होगा हम करेंगे, जितना त्याग होगा हम करेंगे। यदि मन प्रसन्न और शांत रखने के लिए हमको जो प्रयास करना है, जो हमको सहिष्णुता चाहिए हम वो बर्दाश्त कर लेंगे, जो हमको कठिन परिश्रम चाहिए वो हम करेंगे। तो ये इससे क्या होगा कि आप आधुनिक परिवेश में भी
अपने जीवन को आप देखेंगे कि दूसरों के जीवन से हम कुछ बहुत अच्छा रास्ता में अपने जीवन को ले जा रहे हैं। और जो हमारी जिम्मेवारी है, एक जिम्मेवारी धर्म का निभाना क्यों जरूरी है? प्रथम धर्म तो यह है कि आप परिवार का सुचारू ढंग से संचालन कीजिए। सुचारू ढंग से संचालन में क्या कहा गया है कि आपको अपना उन्नत और उत्तम पीढ़ी निर्माण कर देना है। आप जिस स्तर तक अपने व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण किए, उससे उच्च स्तर पर में अपने संतान का चरित्र निर्माण आप कर लिए, तो आपका इहलोक का जीवन जो है वो सफल हो गया। इसलिए धर्म की चेतना आज के समय में, आधुनिकता उसमें कोई आड़े नहीं आती है, इसलिए कि वो व्यवहार से जुड़ा हुआ है, आपके आचरण से जुड़ा हुआ है। आचरण शरीर के इंद्रियों से होता है, व्यवहार आपके विचार से होता है। तो जैसा आप आचरण कीजिएगा इंद्रियों के द्वारा, वैसा मन में विचार आएगा और तदनुकूल आपका व्यवहार होगा। तो धर्म की आवश्यकता आज इसलिए भी है। ये आज का जो समाज है, जिसको आप आधुनिक समाज कहते हैं, इसमें लगभग हर घर में तनाव है, क्रोध है, अहंकार है। तो इससे मुक्ति के लिए धर्म का मार्ग कैसे काम करता है? हाँ, बस बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। देखिए, हमारे पूर्वजों ने इसीलिए बताया कि इन सब से बचने के लिए पहले अपने जीवन में धर्म का आधार समझिए, पहले धर्म का आधार बनाइए। धर्म का आधार आपके जीवन में कैसे बनेगा? तो कहे कि जो सत साहित्य, धार्मिक जो साहित्य है उसका अध्ययन कीजिए, पहला चीज। दूसरा है कि सज्जन पुरुष के बारे में जो आप सुनते हैं कि ये सज्जन है, ये भले आदमी है, तो भले आदमी का व्यवहार आप सोच समझ करके भले आदमी जैसा व्यवहार कीजिए। तीसरी बात यह है कि कोई बात करने से पहले, कोई व्यवहार करने से पहले अपनी आत्मा में थोड़ा सा आप ध्यान कीजिए कि आपके आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कैसा आचरण व्यवहार आपको अच्छा लगता है। कोशिश कीजिए कि हम वैसा ही व्यवहार करें, ये आधार के लिए जरूरी है। और चौथी बात इसमें है कि कोई भी इच्छा जो आप करते हैं, किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की, किसी व्यक्ति की आप इच्छा करते हैं, तो इच्छा जो होनी चाहिए वो आपके शुभ संकल्प पर आधारित होनी चाहिए। आप मैंने वो विषय विकार से मुक्त जो आपका शुभ संकल्प जो है, उससे युक्त ही आपकी इच्छा होनी चाहिए। इसलिए कहा कि शुभ संकल्प से युक्त यदि इच्छा होगी तो वो किसी न किसी के हित का होगा, चाहे व्यक्ति का हित का हो, परिवार के हित का हो या समाज के हित का हो। इसलिए ये जरूरी है धर्म। ये अभी जो चल रहा है आपका माहौल जो है देश का, इसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ित, आपने धर्म की बात की, ज्ञान की बात की, तो धर्म और ज्ञान की बात करने वाले को भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण कहा। बिल्कुल। उन्होंने गीता में स्पष्ट तौर पे कहा था कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने बनाई है। तो जो ज्ञान की बात करता है वो ब्राह्मण है। बिल्कुल। लेकिन वर्तमान परिवेश में चाहे वो राजनीतिक दल हो या सरकारी महकमा हो, सबसे ज्यादा हे दृष्टि में अगर किसी को देखता है तो ब्राह्मण है। बिल्कुल। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, इसमें एक कुछ कहना नहीं है, इसमें तो प्रत्यक्ष ये बात है कि देखिए आप, ये सब कुछ चल रहा है प्राकृतिक नियम से चल रहा है, पौराणिक काल के हिसाब से चल रहा है, हम तो कहेंगे कि वैदिक काल के हिसाब से आज भी सब कुछ चल रहा है। आज कुछ अतिक्रमण जो है वही सबसे बड़ा दोष है। अतिक्रमण इस अर्थ में है कि हर व्यक्ति अपने स्वधर्म को त्याग कर और एक उसको क्या कहते हैं, अतिक्रमण वाली प्रवृत्ति से अपने अपने जीवन का शासन कर रहे हैं, अनुशासन शासन चला रहे हैं। उसमें ब्राह्मण, आज भी वही बात है, पहले भी था कि जन्मना जायते शूद्र द्विज संस्कार उच्यते। आज भी ब्राह्मण जो अपने संस्कार में है वो निश्चित रूप से समस्त प्राणियों के लिए जो उसका अपना पूर्वजों द्वारा दिया गया कर्तव्य है वो उसको निभा रहा है। लेकिन जो अपने ब्राह्मण कुल में जन्म ले करके यदि उस ज्ञान गुण धर्म को वो अख्तियार नहीं किए
तो वो चाहे कितने भी बड़े पोस्ट पर हों, क्योंकि उनमें पारंपरिक ज्ञान का कुछ अभाव है, इसीलिए उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। उसका उदाहरण ले लीजिए, कई जगह लोग कहते भी हैं कि अब ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, आप संध्या वंदन नहीं करते हैं, शिखा सूत्र नहीं रखते हैं, आप शास्त्र का वेद का आपको ज्ञान नहीं है, आप नशाखोरी करते हैं, कुछ करते हैं, तो ये जो आपका बुद्धि आपके लिए, आपके धर्म के लिए अनुकूल नहीं है, आप उसमें हैं, तो उसमें हैं तो आप कैसे ये उम्मीद रखते हैं कि आपको लोग ब्राह्मण के रूप में आपका सम्मान करेंगे? ऐसे भी मनुस्मृति में कहा गया है कि जो मांस मदिरा का सेवन करे उसे ब्राह्मण नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल बात है, ये देखिए, ये प्रत्यक्ष चीज है। आज एक चीज है, एक चीज में आज हम पहले भी एक बार पहले चर्चा चलता था, तो हम लोग कहते थे कि जो आपस में कोई मजाके में कहते थे कि हमारा यदि बस चलता तो हम तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट करके दूसरे रजिस्टर में डाल देते। अब देखिए, हम कहते थे, उस समय में हम नहीं समझते थे, लेकिन ये ऐसा हमारे पौराणिक काल से परंपरा रही कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो वर्ण विभाजन किया गया, उसमें भगवान कृष्ण की जो उक्ति गीता में है, चरितार्थ वही हुआ, जो चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। तो वो जो जैसा गुण कर्म लेकर के विकसित हुआ, उसको वैसा अधिकारी मान लिया गया और समाज ने भी उसको वैसा सम्मान दिया। आज भी, पहले के जन्म में भी आप देख लीजिए, कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी वो शूद्र बन जाते थे, कोई शूद्र कुल में जन्म लेके भी ब्राह्मण बन जाते थे, क्षत्रिय बन जाते थे, वैश्य बन जाते थे। आज भी वही चीज है, चारों वर्ण में। इसका तो सर्वे करे सरकार तो उसके सामने चौंकाने वाले नजर आएंगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में सभी वर्णों के लोग सभी वर्ण में हैं, शूद्र भी ब्राह्मण हैं। आप कई ऐसे नेता आपको देखेंगे यहाँ पर में, जो कि जाति से, आज जो जातिवादी माहौल है उसमें जाति से वो दलित कहला रहे हैं, लेकिन उनके घर में ब्राह्मण वाला वातावरण है, सभी बच्चे संस्कार ले रहे हैं, अच्छे संस्कार से जुड़े हुए हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके घर के वातावरण में देखिएगा कि बहुत पवित्रता का वातावरण है, धर्म कर्म सब चीज चल रहा है, उनको आप शूद्र कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए तो मनुस्मृति में कहा गया है ना, हाँ, कि जन्म ना जाए शूद्र बीज संस्कार उच्चते। तो आज इस चीज को करना चाहिए। जैसे कल ही आप एक जगह भाषण में, एक सभा में सुना जा रहा था ना कि जनेऊधारी हैं लेकिन स्वीपर का काम करते हैं, दिल्ली में कई लोग हैं। तो जो करते हैं वे आप ब्राह्मण नहीं रहे, उनको मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो ये झगड़ा लगा रहेगा। हम आप मान लेंगे उसको, हम लोग ज्ञान नहीं है, लेकिन जो गांव में जिसको वो ज्ञान नहीं है, जिनमें वो चेतना नहीं है, तो सीधे सीधे भिड़ जाएगा ना, तुम ब्राह्मण, हम ये, हम वो। तो ये चीज जो हो रहा है, इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता आज है देश में, व्यक्ति और समाज में जो सामाजिक समरसता की आज आवश्यकता महसूस की जा रही है। और जितने भी ज्ञानी गुणी लोग हैं, जितने भी अच्छे नेतृत्वकर्ता देश में है, किसी भी क्षेत्र के, धर्म क्षेत्र के, राजनीति के, वे महसूस कर रहे हैं कि आज अपनी भावी पीढ़ी को एक अच्छा समाज देकर जाने के लिए आज आवश्यक हो गया है कि हम सामाजिक समरसता का वातावरण बनाएं। तो सामाजिक समरसता का वातावरण बनाने के लिए आपको धर्म में ये एक परिवर्तन, आप मान लीजिए बदलते हुआ परिवेश है, इसमें आपको ये मान करके फिर से परिभाषित करना होगा कि जो जिस संस्कार का है, जो जिस कर्म में लगा हुआ है, उसका नए सिरे से फिर से वर्ण विभाजन हो। नहीं, आप मनुस्मृति में, हाँ, ब्राह्मण चांडाल बन सकता है, हाँ, चांडाल ब्राह्मण बन सकता है, बिल्कुल। लेकिन वर्तमान जो संविधान है, हाँ, इसमें कितने भी ज्ञानी शूद्र हो जाए, हाँ, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। और ब्राह्मण कितना भी चांडाल का कार्य करे, जैसे आपने कहा कि स्वीपर का काम कर रहे हैं, हाँ, हाँ, लेकिन ये जो वर्तमान संविधान है, हाँ, इसमें कभी भी वो स्वीपर का कार्य करने वाला शूद्र नहीं बन सकता है। नहीं, तो ये तो खामी है ना इस संविधान की। संविधान की, देखिए, संविधान की खामी तो इसलिए है कि जब संविधान में, संविधान को आप मान रहे हैं, संविधान क्या कहता है? नागरिक समान
नागरिकता का अधिकार है। तो नागरिकता का समान अधिकार यदि आप दे रहे हैं, एक तरफ जहां वो इक्वलिटी अमंग्स इक्वल की बात करता है, तो उसी के आगे के आर्टिकल में स्पेशल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी भी लिखता है। हाँ, तो वहाँ कहाँ समानता की बात है? संविधान आपका समानता की बात करता ही नहीं है। नहीं करता, वही तो कर रहे हैं। लेकिन होना चाहिए यही कि यदि आप भारत में रह रहे हैं तो भारतवर्ष जब से बना तब से यहाँ वैदिक संज्ञान सूक्त के अनुसार वातावरण रहा। संग चद्वंग संबद्वंग शंभो मनांश जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। सबका मन एक हो, सबका विचार एक हो, सबका बुद्धि एक जैसा हो, सबका व्यवहार एक जैसा हो, ये रहा। तभी तो लोग मिल करके एक गांव में रहे, सभी जाति के लोग एक गांव में रहते थे। सबका काम सभी के सहयोग से होता था, किसी का काम किसी के सहयोग के बिना नहीं होता था। आज आप जबरदस्ती ये वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी के सहयोग के बिना भी हम अपना काम कर सकते हैं। परिणाम क्या हो गया? हर एक काम प्रोफेशनल हो गया, अब सहयोग किसी को नहीं मिल रहा है, हर काम खरीदा जा रहा है गांव में। लेकिन हम लोग बचपन में देखे हुए हैं अपने अवस्था में कि कोई भी किसी के घर में भी कोई फंक्शन होता था, शुभ कार्य हो अशुभ कार्य हो, 12 वर्ण के लोगों की उसमें सहभागिता होती थी और सौहार्दपूर्वक वो पूरा हो जाता था। वो सौहार्द आज काफी सुख सुविधा रहने के बावजूद भी आज नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? वही धर्म से च्युत हो जाना, धर्म से हम नीचे उतर गए, हम में वो भेदभाव आ गया। ये आपने कुछ ब्राह्मणों के ऊपर हाँ कुछ कविता भी बनाई थी। हाँ, इसलिए देखिए आज हम इसलिए बनाए हैं कि ब्राह्मण का, जैसे भी चर्चा मैं कर रहा था, धर्म की रक्षा, धर्म के बारे में चेतना जगाने का काम, धर्म का जितना चीज अभी तक हम बोले, इसका दायित्व किसका था? समाज में इस धर्म की चेतना का जागरण करने का दायित्व किसका था? ब्राह्मण का। और ब्राह्मण का दायित्व था, इसीलिए ब्राह्मण को आप देखते होंगे कि वो परंपरा का झलक आपको मिलता है कि ब्राह्मण जब किसी के घर में जाते हैं पूजा कराने, तो वो तो शूद्र के यहाँ भी जाते हैं ना, हाँ, तो जाति नहीं देखते हैं। उनको खाली कहने के लिए आया कि मेरे यहाँ चल के आप ये कर्म करा दीजिए, तो उस ब्राह्मण का ये धर्म बनता है कि उसे ना नहीं कहे, वहां जा करके करा देना है। दक्षिणा वो कुछ दे या नहीं दे, क्या दे, उसका मतलब नहीं है। ब्राह्मण का धर्म कहता है कि वो पुरोहित आप हैं, आपसे आग्रह किया तो वह जाके आप करा दें। और जाके कराने पर में आप देखिए जो ब्राह्मण का स्वस्ति वाचन करता है, स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऐसे अब उसके बाद जितना भी चीज मंत्र इसमें पढ़ा जाता है, इसमें क्या है? सभी देवी देवताओं सहित जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी शुभ वस्तु शुभ पदार्थ हैं, हमारे शुभ कारक जो हमारे देवी देवता सब हैं, उन सब का आवाहन किया जाता है यजमान के कल्याणार्थ। तो यजमान के कल्याणार्थ किया जाता है, तो इसीलिए उनको, ब्राह्मण को कहा गया कि धर्म की चेतना आप जगाइएगा, आचार विचार की चेतना आपको जगाने का काम है। आप ही के आचार विचार और धर्म की चेतना से समाज में समरसता रहेगी और संतुलन की स्थिति बनी रहेगी। तो आज वो ब्राह्मण चूंकि अपने इस कर्तव्य से कहीं न कहीं पीछे हटे हुए हैं, तभी तो ये स्थिति है समाज में। मान लीजिए आप, यदि ये वातावरण कायम करने में कोई ब्राह्मण लगा हुआ है, उसको क्यों कोई गाली देगा? नहीं देगा। हमको तो ऐसा लगता है, हम ही कई जगह हम गए हैं, हम देखे हैं कि ऐसा जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि बुलाने वाले भी ब्राह्मण नहीं हैं और सुनने वाले में भी 80% ब्राह्मण नहीं है, लेकिन सभी बात को प्रेम से सुनते हैं, जो बोलते हैं वो सीखते हैं और आदर सम्मान करते हैं। कहाँ कोई दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, जहां ये दिक्कत हो रही है वहां आप देखिए, यदि ब्राह्मण में कोई हिंसक हो गया, कोई आपराधिक प्रवृत्ति में चला गया, कोई नशाखोरी में चला गया, कोई स्मगलिंग में चला गया, कोई व्यभिचार में लिप्त हो गया, तो उसको कैसे कोई ब्राह्मण मानेगा? कैसे कोई सम्मान करेगा? उसके लिए मैं कभी नहीं सकता हूं कि ये ब्राह्मण है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने एक संपूर्ण राष्ट्रीय और वैश्विक चेतना के लिए ये मैंने लिखा कि ब्राह्मण का क्या, ब्राह्मण कितना महान होता है अपने आप में। यदि ब्राह्मण संस्कार में है
तो वो यदि अधिकार से वंचित है कोई दिक्कत नहीं, वो भुखमरी के कगार पर है कोई दिक्कत नहीं, इसके बावजूद वो प्रधानमंत्री की भी गलती देखता है, मुख्यमंत्री की भी गलती देखता है, नेता कहाँ अपने कौशल से अपनी योग्यता से भटक करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं वह भी देखता है। तो हम जब इतना चीज देखता है तो कहा गया है कि जो कवि हृदय होता है वह मुक्त होता है, हर भेदभाव से मुक्त होता है, वो लोक के लिए होता है, वो प्रकृति के लिए होता है। तो लोक और प्रकृति में यदि लगता है कि हमारे इस नेता का आचरण भ्रष्ट है, इस धर्म के नाम पर महात्मा बने हुए इस महात्मा का आचरण भ्रष्ट है, तो वो कहाँ लिखेगा? वो कलम पर उतार देता है, कागज पर उतार देता है अपनी भावना को। उसी तरह से मैंने भी ब्राह्मण के बारे में लिखा कि आज भी हम कहीं अभी कुछ दिन पहले मैं गया था मिथिलांचल में याज्ञवल्क्य का आश्रम में, तो वहां मैं बहुत उत्साहित हुआ यह देख करके कि समाज के सभी वर्ग के लोगों ने मुझे आदर सम्मान दिया और ब्राह्मण के रूप में आदर सम्मान दिया। यह महसूस किया कि ऐसा यदि संवाद, ऐसा यदि व्यवहार आज समाज के सभी तबके के लोगों के साथ फिर से करना शुरू कर दिया जाए ब्राह्मण द्वारा, तो ये वातावरण बदलेगी और फिर से वो एक वातावरण उभर के आ सकता है। इस बीच में जो आप देख रहे हैं कि राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर जो जहां कहीं भी भेदभाव हो रहा है ब्राह्मणों के प्रति, और खास करके वैसे नेता द्वारा जिनके नजर में, जो मैंने आपको कहा, नकारात्मक सोच, जो अयोग्य ब्राह्मण है, जो संस्कारच्युत ब्राह्मण है, उनका उदाहरण सामने में रख करके संपूर्ण ब्राह्मण का जो अस्तित्व है उसको नकारने की चेष्टा करने वालों के लिए मैंने एक संकेत किया है इस गीत में। जी बताएं, उसको गाकर बता दें लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप सभी विषयों में निपुण हैं, संगीत से लेकर सब में। मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं कि पद्मश्री शारदा सिन्हा जी जो छठ के गीत हमेशा गाती रही हैं, उनके भी रचयिता आदरणीय हृदय नारायण झा जी ही हैं। जी ये अब ये गीत रचना मेरी है समाज के, संपूर्ण समाज के सभी वर्गों के, सभी धर्मों के सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से ब्राह्मण का कर्तव्य क्या कहता है, ब्राह्मण महत्व क्या है, उसके बारे में ये बात है कि सकल विश्व समुदाय के लिए ब्राह्मण ही शुभ चिंतक है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। ब्राह्मण में ही समदर्शन और मैत्री का वह भाव है दिखता, लोक में सेवा त्याग सहित करने का वह जज्बा भी दिखता। सबके हित का साधन करता ब्राह्मण पुरहित होता है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। 12 वर्ण का एक पुरोहित ब्राह्मण है ये लोक में, सबके हित स्वस्ति वाचन करता ब्राह्मण ये लोक में। सबको शुभ संकल्प दिलाता, सबको शुभ संकल्प कराता ब्राह्मण ही वह लोक है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। तो शिक्षक रूप में ब्राह्मण बच्चों को संतान समझता है, मानवीय गुण धर्म ज्ञान की नैतिकता बतलाता है। ब्राह्मण ही उन्नत उत्तम पीढ़ी निर्माण में दिखता है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। यहाँ उत्तम पीढ़ी की बात आई थी, एक शब्द मैं कहना चाहूंगा। आज देख लीजिए राष्ट्र स्तर पर में, चाहे वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भारत का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, कभी उनके मुंह से निकलता है कि हमारे देश के भाइयों बहनों, हमारे पार्टी के नेताओं, हमारे संसद के सहयोगियों, हमारे देश के, हमारे नौनिहाल के उन्नत और उत्तम पीढ़ी निर्माण का
विकल्प क्या होगा, कोई सुझाव लाओ, कोई प्रयास बताओ। कभी आपने सुना? आज की राजनीति तो सत्ता केंद्रित है ना, तो इसलिए मैंने दिया कि ये ब्राह्मण ही सोचता रहा है कि समाज में उन्नत पीढ़ी निर्माण होगा तो समाज का कल्याण होगा। चाहे वो किसी का बच्चा हो, उसका बच्चा बहुत उन्नत हो गया तो उस समाज के लिए फायदामंद होगा। ये ब्राह्मण दृष्टि रही है, इसलिए मैंने ये चीज दिया। आगे देखिए कि ब्राह्मण वैद्य चिकित्सक डॉक्टर दया धर्म दिखलाता है, आत्मीय बनकर मरीज को सेवार्पण करता है। ब्राह्मण के सानिध्य में आज भी पाप ताप मिट जाता है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा शुभ चिंतक है। यहाँ डॉक्टर है, किसी किसी को संदेह हो सकता है कि बहुत से आपके जाति में भी डॉक्टर हैं जो बहुत बढ़िया पैसा ऐंठते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नाग महाशय का आपको जिक्र कर देता हूं। आप नाग महाशय का चरित्र पढ़ लीजिए। बंगाल में एक हुए थे, उनके पिता की बड़ी इच्छा थी कि मेरा पुत्र डॉक्टर बने, और जब वो डॉक्टर बने तो मरीज की सेवा का वो अद्वितीय उदाहरण है जो जुगों जुगों तक अद्वितीय उदाहरण बना रहेगा। जो वो करते थे वही बात मैंने इसमें लिखा है। आगे देखिए, नैयायिक है ब्राह्मण तो चाणक्य नीति का भाव है उनमें, नीर चीर का हो विवेक ऐसी है न्याय व्यवस्था इनमें। न्यायोचित निर्णय सबके हित ब्राह्मण में ही दिखता है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। चिंता की है बात की ब्राह्मण राजनीति में आज नहीं है। जो जन मना है वह भी गुण और कर्म से ब्राह्मण नहीं है। राजनीति में ऐसा हर अगुआ पिछलग्गू दिखता है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। भीम आर्मी वाले तुम भी अंतर्मन से मिलकर सोचो, कौन तेरे पुरखों में ब्राह्मण का विरोधी रहा है सोचो। तेरे बुजुर्गों में संबोधन ब्राह्मण देवता दिखता है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। आज समय है जाति धर्म से ऊपर उठकर सोच जगाओ। मानवीय समता सामाजिकता समरसता भाव जगाओ। समभावों का गांव बसे ब्राह्मण के भाव में दिखता है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। अष्टो पूर्व निमित्तानि का विदुर नीति ने बता दिया है। ब्राह्मण विरोध से विनाश होता कैसा ये बता दिया है। जहां कहीं ब्राह्मण विरोध होता वो राष्ट्र मिट जाता है। जहां कहीं ब्राह्मण विरोध होता वो राष्ट्र मिट जाता है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। आज नहीं जनता का कोई प्रतिनिधि ब्राह्मण देख रहा है। छिपा नहीं है कुछ ब्राह्मण से, ब्राह्मण सब कुछ देख रहा है। कौन है कैसा जनहितकारी ब्राह्मण को ही दिखता है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। तो जाति धर्म का भेद मिटाकर मिलकर वैदिक गान करेंगे। सकल विश्व परिवार है अपना, सब मिलजुल कर हम जी लेंगे। सर्वहितैषी भाव आज भी ब्राह्मण में ही दिखता है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। आज यहाँ नेतृत्व कला कौशल का घोर अभाव खटकता। योग्य सुयोग्य कुशल नेतृत्व नहीं है इस गणतंत्र में दिखता। स्वार्थ सहित सत्ता शासन का आधिपत्य ही दिखता है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है।
उन्नत उत्तम पीढ़ी का निर्माण नहीं वह सोच रहा है। ऊर्जावान युवा शक्ति का सदुपयोग न सोच रहा है। पक्ष विपक्षी दो पाटन के बीच में जनहित पिसता है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। रामलला का भक्ति भाव दिखलाने वाले प्रधानमंत्री, राम की मर्यादा के लीक से हटकर चलते सारे मंत्री। धरती और आकाश कुपित है, ब्राह्मण को ही दिखता है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। आज हमें फिर से चाणक्य की नीति मार्ग में चलना होगा। आज हमें फिर से चाणक्य की नीति मार्ग में चलना है। सत्ता मद में चूर स्वार्थी हर नेतृत्व बदलना है। वयम राष्ट्र जागृयामः ब्राह्मण आज भी कहता है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। एक संकेत है कि कभी दिखावे का आडंबर काम नहीं आता है। एक समय के बाद दिखावा सत्य प्रकट करता है। किसका कैसा ज्ञान कर्म है ब्राह्मण को ही दिखता है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। तो आज जो हमारा 65 वर्ष के अनुभव जो हमारा कहता है उसके मुताबिक कि 65 संवत्सर अद्यावधि जीवन का अनुभव है जिनसे, जिसने ब्राह्मण ज्ञान कर्म देकर भेजा इह लोक में उनसे। प्राप्त दृष्टि में पुनर्जागरण काल का दर्शन दिखता है। सोचो भारत के जनमानस कौन तेरा हित चिंतक है। तो ये मैंने लिखा है। इस संदेश के बाद अगर समस्याएं, आपने जो संदेश दिया वो तो जबरदस्त संदेश है जी जी। आपके संदेश के बाद भी नेताओं की बुद्धि में अगर कुछ दिखे तब तो माना जाए। यहाँ तो नेताओं का मतलब सिर्फ सत्ता लोलुपता है। उन्हें न देश से मतलब है न समाज से मतलब है। भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो परिवारवाद में लिप्त नहीं है। इसमें एक चीज हम आक्षेप आपके सवाल से ही जुड़ा हुआ बात है कि या आज नहीं तो कल मान के चलिए कि जिस दिन हिसाब लेने की स्थिति में हमारी पीढ़ी निकलेगी कोई, उस दिन तो हिसाब लेगी कि यदि आपने हमारे वैदिक ऋषियों के, हमारे पूर्वजों के बताए हुए नेतृत्व कुशलता के लिए जो अपेक्षित योग्यता है उसको आपने तिरोहित कर दिया, आपने छोड़ दिया। आप यम नियम आवश्यक है पालन करना एक नेतृत्वकर्ता के लिए, आपने उसको छोड़ दिया। आपके लिए लोक सेवा त्याग के लिए ही राजनीति हमारे पूर्वजों ने बनाया, आपने उसको दिमाग से निकाल दिया। जिसको इच्छा होती है उसी को आप महान साबित करते हैं, जिसको इच्छा होती है उसी को राष्ट्र गौरव घोषित कर देते हैं, जिसको इच्छा होती है उसी को युवा सम्राट घोषित कर देते हैं। किसी भी शब्द का कहीं भी किसी भी ढंग से आप प्रयोग कर लेते हैं, तो ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये आप मान करके चलिए कि आप यदि मिथ्या बोल करके लोगों को भ्रमित करके आप अपनी अयोग्यता को योग्यता में, अधर्म को धर्म में, असत्य को असत्य में, न्याय को अन्याय में बदल करके भी आप उसको अन्याय को न्याय कह रहे हैं, असत्य को सत्य कह रहे हैं और उचित को अनुचित को उचित कह रहे हैं, तो आप उसी का शासन आप चला रहे हैं, उसी का सत्ता आप चला रहे हैं। तो वास्तविक बात है कि जो ऐसे ज्ञान गुण धर्म कला कौशल से युक्त व्यक्ति रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उनकी आह कहीं न कहीं से उसकी आह तो पड़ेगी,
तो वो राजनीति पर भी पड़ेगी, वो धर्म पर भी पड़ेगी। हम राजनीति को ही नहीं ललकार रहे हैं, हम वैसे धर्माचार्यों को भी ललकार रहे हैं, तथा कथित धर्माचार्य जो यह मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं कि यदि मैंने भागवत कथा सुनाया उसका प्रभाव क्या पड़ा, मैंने रामायण सुनाया तो उसका प्रभाव क्या पड़ा। यदि प्रभाव नहीं पड़ा तो आप स्वीकार कीजिए कि मेरी योग्यता में कुछ कमी है। यदि कमी नहीं होती तो हमारे पूर्वजों ने भी तो सुनाया। कहा जाता है कि अंगद देव जी जो थे, अंगद देव जी वो माँ ज्वाला देवी के परम भक्त थे। हर महीने जाते थे ज्वाला जी देवी के दर्शन करने के लिए, पैदल जाते थे। एक बार जा रहे थे तो वो देखे कि ननकाना साहब में गुरु नानक देव जी प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे थे, वहां वो बैठ गए। और क्या उनकी वाणी में ओज था, क्या उनकी वाणी का प्रभाव था कि अंगद देव जी वहीं बैठ गए, उनके हो गए, उनकी सेवा में लग गए। यही हमारे यहां सत्संग प्रवचन का मतलब था। ब्राह्मण के लिए यही कहा गया है कि ब्राह्मण के लिए कहा कि तुमको रोजगार नहीं करना है, तो उसका गुजारा कैसे होगा? का तुम्हारा गुजारा रोजगार, तुम्हारा गुजारा समाज करेगा। क्यों करेगा समाज? तो कहा कि समाज में यदि तुम्हारे ज्ञान से ही समाज में कोई बच्चा ज्ञानी बनेगा, कोई गुणी बनेगा, कोई अफसर बनेगा, कोई राजा बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई कुछ बनेगा, लेकिन ज्ञान तो तुम्हारा ही रहेगा। तो तुम्हारा काम है खाली ज्ञान बांटना, और जितने समाज को जो तुम दे रहे हो वो समाज तुम्हारी जिम्मेवारी उठाएगा, ताकि तुम्हारा ज्ञान गुण धर्म शिक्षा संस्कार की जो साधना है और व्यवहार है वो चलता रहे। पहले के राजाओं में इतनी ताकत नहीं थी कि वो गुरुओं के आश्रम में बिना आदेश के चले जाएं। लेकिन आज के ब्राह्मणों का चरित्र इतना नीचे चला गया है कि एक राजा के, सो कॉल्ड राजा के लिए नतमस्तक किए रहते हैं। तो क्या ये चरित्र का पतन नहीं? ये अधा पतन है चरित्र का। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं जहां रहा अपने जीवन में, बहुत गरीब परिवार से मैं आया, भूमिहीन परिवार से आया, जिसको ब्राह्मण में आज आप दलित कह सकते हैं। कोई चर्चा होने लगी है दलित ब्राह्मण, तो मुझे आप दलित ब्राह्मण परिवार का मान सकते हैं। और दलित ब्राह्मण परिवार से आने के बावजूद, चूंकि हम में वो संस्कार शिक्षा बचपन से दिया गया कि तुम्हारे लिए मरना सही है, इज्जत गंवा के जीना सही नहीं है, बशर्ते कि तुम में वो ज्ञान गुण धर्म शिक्षा संस्कार की परंपरा होनी चाहिए। तो जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ी वैसे वैसे हमारा वो स्वाभिमान बढ़ता गया, और मुझे लगा कि यह नेता बहुत उच्च पद पर में है, यह मंत्री बन गया है, यह सब कुछ है, लेकिन मैं इसके सामने जाके यदि झुक करके कुछ कहूं तो मेरा ज्ञान धर्म संस्कार ये साधना का क्या मतलब है? तो मैं नहीं गया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये तो होता है। हाँ, लेकिन भावना रही, भावना ये रही कि हमारा राजा यदि कुछ अच्छा बात बोला है तो हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि राजा के शब्द के दिशा में कुछ अच्छा करें। अब जैसे कि यहीं पर में हम हमारे मुख्यमंत्री जब 2005 में आए तो गर्व से कहो हम बिहारी हैं, सबसे पहले उन्होंने नारा दिया। सबसे पहले मैंने गाना लिखा, गर्व से कहो हम बिहारी हैं, हम ज्ञान कर्म धर्म के पुजारी हैं, गर्व से कहो हम बिहारी हैं। लेकिन मुझे उस समय ये मालूम नहीं था कि यहाँ का वातावरण कुछ ऐसा है कि वो ज्ञान कर्म धर्म का मतलब नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, उसके साधने वालों की कोई जरूरत नहीं है। इन शब्दों को बोलकर जितना जनता को जो भ्रमित कर दिया वही उसी का चलता है। तो बस उसी का रह गया। मेरे पास लिखा हुआ था तो मैंने लिखा भी, अपना खर्च से उसको रिकॉर्ड भी किया, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा आज भी मैं गाता हूं। तो ये आपके जीवन में शारदा सिन्हा के साथ कैसे? शारदा सिन्हा को वही संस्कार कहिए आप। वो तो प्रोफेसर थी, मैं यहाँ पर एक छोटी मोटी नौकरी करता था संस्कृत अकेडमी में। वही संस्कार से ही आकर्षित हुए उनके पति देव और हमको बुलाए अपने घर पर में और उनसे बात कराया, कहा कि इनके लिए गाना लिखिए। और संजोग देखिए कि हम जब गाना लिखने लगे
तो पद्मश्री शारदा सिन्हा जैसी हस्ती जब मेरे ज्ञान गुण धर्म से परिचित हुई तो मेरे प्रति उनका एक गुरु आदर भाव भी रहता था। हाँ, उनको ये नहीं लगता था ये गीतकार मेरे यहाँ आया है, ऐसे गीत लिखाओ काम खत्म करो, नहीं। हर ज्ञान, संस्कार, परंपरा, संस्कृति की बात जो होती थी उसका गुण से गुण रहस्य हमसे साझा करती थी, हमसे डिस्कस करती थी उस विषय पर में। तो आपको कैसा लगा था जब आपका गीत वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? हाँ, हमको तो अपने आप में लगा कि ये जरूर हुआ कि भगवान ने हमको ऐसा दिया कि आज मेरे गीत को लोग दुनिया सुन करके उसको अपने संवेदना से जोड़ रहे हैं, तो हमको सब कुछ मिल गया। ऐसा लगा कि उस समय तो जो लोग कहते थे कि आप सरकार में अप्लाई नहीं करते हैं, आप बायोडाटा नहीं दिए, आपको अप्लाई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए पुरस्कार के लिए, सम्मान के लिए, उस दिन हमको लगा कि हमको सबसे बड़ा सम्मान मिल गया। जिस काम के लिए मैंने लिखा था हमको मिला। अब ये 50,000 1,00,000 रुपया क्या मतलब रखता है, जीवन में इतना कमाए गए, लेकिन यदि हम वो 50,000 1,00,000 के लिए अपना बायोडाटा कहीं फेंक देता हूँ तो मैंने योग में कितनी साधना की, संगीत में कितना मेहनत किया, लेखन के लिए कितने शास्त्र पढ़े, ये मैं किसको समझा सकता हूँ। और यदि सामने वाले को समझाने गया कि हुजूर मैं कुछ ऐसा हूँ और उझट होकर के कुछ हमको ऐसा कोई बात कह दिया तो फिर जीते जी मैं मर जाऊंगा, फिर पुरस्कार लेके मैं करूंगा क्या। तो इसीलिए मैंने कभी सरकार के तरफ और पुरस्कार के तरफ मैं ना झांका, और जब तक जिंदा रहूंगा मुझे लगता है कि मैं झांकने भी नहीं जाऊंगा। कौन सा गीत था जो कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना? हाँ, वो बना नहीं है। पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार, छठ मैया बरत तहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। इस बार मधुबनी गया था मैं चित्रकला संस्थान में, वहाँ एक विद्यार्थी थी, अंशु नाम की लड़की है, वो भी सीख रही थी उसमें। अंतिम दिन जब खत्म हो गया तो उसने कहा कि सर आप शारदा सिन्हा का अंतिम गीत जो लिखे आप ही लिखे हैं ना? हाँ हम ही लिखे हैं। सर एक बार हम चाहते हैं आपके सामने उस गीत को सुनना, हम जब जब सुनते हैं तब तब रोते हैं और आपको याद करते हैं। आज तो आप मेरे सामने में हैं। और मेरे सामने में वो लड़की आई, वो प्ले की उसको यूट्यूब पर में और रोई बाजा बजा, और रोने के बाद वो ऑटोग्राफ वगैरह ली ये की, तो वो जो है दुखवा मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, सबके पूरा बेनी मनसा, हम सुनली हमरो पुकार। अब जितना चीज हम ब्राह्मण वाली कविता में लिखे हैं मेरे इस दोनों गीत में आप देख लीजिए। हमको लगता है कि सब कोई भी परिमाण हमसे अलग नहीं है। लेकिन एक चीज मेरी समझ में अभी तक नहीं आई कि आप मिथिलांचल के हैं जी और गाना भोजपुरी में लिखते हैं। बिल्कुल। ये क्या रहस्य है? ये सिर्फ अनुराग है। एको हम माने ये है ना कि किलमंत विश्वमार्यम, हमारी भावना क्या है? ब्राह्मण की भावना, संपूर्ण विश्व को हम अपने में मिला लें। एको हम बहुत श्यामा, बहुत श्यामा। तो ये अपनी संस्कृति यदि आपको प्रिय है तो दूसरों की संस्कृति भी आपको प्रिय होगी। मैंने कैसे आपको कहा कि धर्म में कैसे क्या मैंने कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अपने शरीर का जो धर्म है उसका पालन कीजिएगा तो दूसरों के शरीर को किसी प्रकार की भी क्षति पहुंचाने की भावना होगी ही नहीं। होगा कि कितना अच्छा इसके लिए हम कर दें, जितना अच्छा हम अपने लिए करते हैं काश इसके लिए भी करते तो इसका भी कंचन काया हो जाता। मैं करता रहा हूं, वही करता हूं, मैं योग में वही सिखाता हूं। तो भोजपुरी का जो है सो मुझे ये लगा कि भोजपुरी अश्लील गीतों से समझिए, अश्लील गीत ही भोजपुरी के तरफ मुझे खींचा। मुझे ये लगा कि ये, उसके बाद मैंने पढ़ा भोजपुरी संस्कृति में कि आखिर ये जो हमारे माँ बहनों की बेटियों की इज्जत
के साथ हमको ठीक नहीं लग रहा है, गलत हो रहा है। आखिर हमारे भोजपुरी जनपद की माँ बहनों की जो माने वो जो उनका व्यक्तित्व रहा है, चरित्र रहा है, वो क्या रहा है भोजपुरी जनपद में। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि तो महान चरित्र रही है, तब न बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे जैसे पुत्र को जन्म दी। तो ऐसे जनपद में जो ऐसी महान महिला है भोजपुरी जनपद में, उनका संस्कार है, उनकी शक्ति है, जो गिरमिटिया मजदूर का पत्नी बन के गई, गिरमिटिया मजदूर की पत्नी बन के जो गई 7 समंदर पार, वह भी अपने पुत्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाई। तो जरूर उस शक्तिशाली जो हमारी माताएं बहनें रही हैं, उनकी संस्कृति में बहुत कुछ होगा। तो उस संस्कृति के बारे में भोजपुरी एकेडमी बगल में थी, हम जहाँ नौकरी करते थे, भोजपुरी एकेडमी में कुछ साहित्य को मैंने देखा, एक आध बार झलक देखा, भोजपुरी के किताबों को एक आध को कुछ देखा होगा। और शारदा सिन्हा ने जैसे ही मैं उनसे मिला, मैथिली के लिए गीत लिखा, तो उन्होंने पहले ही एल्बम में हमको, उस समय कैसेट निकलता था, 6 गाना वो गाती थी, 3 भोजपुरी 3 मैथिली। तो पहला ही एल्बम में उन्होंने कहा कि वो भोजपुरी में लिखू ना हमारा वास्ते। तब मैंने कोशिश किया और लिख दिया पहली ही बार। आज से मैंने समझा 98-99 की बात है, उस समय 98 में हम लिखे थे कि महिमा बराबर पार छठ मैया, महिमा बराबर पार, सुन सुन के ताना हम कोई नहीं बरतिया, बिगड़ी बना दो हमार छठ मैया, महिमा बराबर पार। ये मैंने लिखा है आगे। तो भोजपुरी से अनुराग मेरा वो समझिए कि एकदम सांस्कृतिक अनुराग है। भोजपुरी की संस्कृति, भोजपुरिया समाज के लोगों, जितने लोगों से, चाहे स्त्री से, पुरुष से, जिनसे भी मेरा संपर्क हुआ, मेरे भीतर में शुभ भावना का ही संचार हुआ। आदर सम्मान मुझे हर तरफ मिला। एक यहाँ पर में थे, राजेंद्र नगर में एक फैमिली थी डॉक्टर जगदीश पांडे की, उनके यहाँ कभी कभी मैं जाता था। एक बार गया तो उनके पुत्र अमेरिका में बहुत बड़े पद पर थे, बहुत बड़े पद पर में थे, और उनके घर में बैठे थे। तो वो उसी पद पर बैठे हुए CEO के पद पर में जो था, उनको कहे कि आवो झाजी आयल बारे, इनका के प्रणाम करो, जा इनका खातिर पानी ले आवो। तो वो जो हम देखे परिवार का संस्कृति, हमके इतनी उच्च संस्कृति जहां पर में है, वहां पर जो ये गलत चीज लिख रहा है, वो महापाप कर रहा है। कोई करे नहीं करे, चलिए हम गैर मैथिल हैं तो हमको कुछ करना चाहिए। उसी दिन से हम लिखने लगे भोजपुरी का। आज की पीढ़ियों को एक आखिरी सवाल अब आपसे हम कर रहे हैं। बिल्कुल। आज की पीढ़ियों को धर्म के मार्ग पे कैसे चलना चाहिए? आधुनिकता से उन्हें धर्म पे भी रहना चाहिए, इस पे क्या संदेश देंगे आप? इसलिए उनके लिए तो सबसे आवश्यक ये है कि हम लोगों के समय में पता भी चलता था कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई वहां रहता है छात्रावास में, कोई वहां रहता है। आज उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर ही हम मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी जाति के बच्चे एक साथ हॉस्टल में रहते हैं। कई बच्चे एक ही कमरे में हैं, लेकिन 3 बच्चे हैं तो 3 जाति के हैं, ऐसा भी है। तो आज तो उन लोगों के लिए अवसर है कि आज और भी एक कॉमन जो रिलीजन है, रिलीजन फॉर योर फिजिकल पावर, religion for your mental power, religion for your emotional strength, religion for your power of knowledge, religion for your power of action, religion for your power, will power, ये सब जो कॉमन चीज है उसको एक साथ अख्तियार करें, और जिसमें जो कमी है वो एक दूसरे से लेकर अपने में पूरा करें। दुनिया फिर से स्वर्ग बन जाएगा। कहाँ कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मेरा संदेश है कि आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर मिला है कि आप जब एक कोचिंग में जाते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, एक कैंपस में रह रहे हैं, तो आप ना हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना ईसाई है, ना सिख हैं, आप ना बुद्ध हैं, ना जैन हैं, ना आप किसी जाति के हैं, आप विद्यार्थी हैं। हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा शब्द बनाया, विद्यार्थी। विद्यार्थी में तो सभी हैं। आज वो दिख भी रहा है कि एक साथ आप मेस में खा रहे हैं, एक साथ आप
एक हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आज आपके लिए, आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि एक नया समाज का निर्माण करें, नए राष्ट्र का निर्माण करें, जिसमें संपूर्ण रूप से जाति भेद खत्म हो जाए और सब एक दूसरे का सहयोग लेकर के आगे बढ़ें। देखिए विद्यार्थी, आप विद्यार्थी की बात कह दिए, तो मैं क्यों कह रहा हूं कि आज मान लीजिए कि कल्पना कीजिए एक कमरा में कहीं ऐसा लॉज है जिसमें 4 विद्यार्थी का सीट है, उसमें 4 जाति के 4 बच्चे हैं, चारों की तैयारी एक ही परीक्षा की हो रही है। ये संभव है कि नहीं? चारों विद्यार्थी एक साथ लाइब्रेरी जाए, आपस में बात कर ले कि अभी तुम किस चीज की तैयारी कर रहे हो, तो उस विषय की तैयारी से संबंधित तीनों जो उसके साथी हैं वो अपना मटेरियल उसको दे दें और तैयारी कर ले। फिर दूसरे मित्र को जो तैयारी कर रहा है उसको फिर ये तीनों मित्र मिल करके दे दें। ये कितना अच्छा वातावरण बनेगा, कैसे होगा? हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में ऐसा करते थे, एक एक चैप्टर के लिए 4-4 राइटर का किताब पढ़ते थे और उसी तरह से पढ़ते थे। तो ये आज बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि कोई कुछ बोलता है, आप किसी के बात पर ध्यान नहीं दीजिए, आप अपने पावर को समझिए, अपने क्वालिटीज ऑफ लाइफ को समझिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को अपने आप में डेवलप करके और युक्त भाव से आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। और 4 मित्र है तो चारों मित्र एक से एक सफलता हासिल कीजिए, उसका यही एक मकसद होगा। ये आपको ये लगता नहीं है कि ये जो विभेद जितना पैदा किया गया वो धर्म से ज्यादा नेताओं का किया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। मैं तो इसको मानता हूँ 100%। इसलिए कि भाई तो कह रहा हूँ, एक साथ बैठ के जो खा रहा है, क्लास कर रहा है, मेस में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, कॉलेज से क्लास करके निकल रहा है तो डिस्कस भी कर रहा है, वहां कहाँ जातिवाद है? तो जातिवाद तो खाली वोट के लिए हो रहा है ना, और तो कहीं जातिवाद नहीं है। तो ये 1947 के बाद से जितना ज्यादा नुकसान समाज का इन नेताओं ने किया उतना शायद अंग्रेजों और मुसलमानों ने भी नहीं किया था। कभी किसी ने नहीं किया, कभी किसी ने नहीं किया। तो क्या आपको लगता नहीं कि वर्तमान परिवेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो समाज और देश के दुश्मन हैं? दुश्मन इसको कहिएगा, दुश्मन कहिएगा तो आप ही पर में आक्षेप आ जाएगा। उसके दुश्मन हम नहीं कहेंगे किसी को। एक बात जरूर कर देंगे, जो सब पर लागू होता है, हम पर लागू होता है, हमारे बाप पर भी लागू हुआ और जो भी सुन रहा है वो सब पर लागू होगा। अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। चाहे कितना बड़ा कोई तानाशाह हो गया हो, कितना बड़ा बलवान हो जाए, कितना बड़ा धनाढ्य हो जाए, कितना बड़ा पावरफुल हो जाए, लेकिन वो गांठ बांध ले कि जो शुभ कर्म किए उसका भी फल मिलेगा, अशुभ कर्म किए उसका भी फल मिलेगा, इस जन्म में ही मिलेगा। जब तक जीवित रहेंगे, आंख के गलत किए हैं तो आंख के आंसू में सभी देशवासियों को दिखेगा, यदि अच्छा किए हैं तो प्रफुल्लित मन में सभी को दिखेगा। ये मान के चलिए, आपको जो करना है कीजिए, जैसा करना है कीजिए। अत्याचार करते हैं तो उसका भी फल मिलेगा, सदाचार कर रहे हैं उसका भी फल मिलेगा। लेकिन मैं, आजकल का समय नहीं है कहने का कि आप गलत हैं, आप सही हैं। क्यों? कि आजकल के समय में माना जाता है कि आप सफल तभी हैं जब आपके पास ये है कि नहीं, आप कितना संसाधन वाले हैं, कितना ये वाले हैं, कितना वो वाले हैं। आज पुराने जमाने की बात नहीं है कि एक गरीब ब्राह्मण भी ज्ञानी यदि किसी राजा के दरबार में जाता था तो राजा झुक करके प्रणाम करता था, उठ जाता था। आज तो स्थिति नहीं है। आज तो भगवान भी पहुंच जाए कहीं पर में किसी ऐसे नेता के पास तो कहेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है तुमको टाइम देने का, जाओ काम करो अपना। आज स्थिति ये है। जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने बेबाकी से हर पहलू को रखा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।